तो दोस्तों कंप्यूटर की फील्ड में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपने गीक्स फॉर गीक्स का नाम तो सुना ही होगा। तो गीक्स फॉर गीक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखनी है कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर HTML हो गया, CSS हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गई, जावा, C++, कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है, मशीन लर्निंग सीखनी है, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, ऊप्स है, इसमें आपको सभी तरह के आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तो गीक्स फॉर गीक्स एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसमें आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, काफ़ी कंपनीज़ के अवेलेबल हैं इसमें। तो आप देखते होंगे कि ये जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो हम जैसे लोग ही इसे पब्लिश करते हैं। आज मैं इस वीडियो में उन आर्टिकल्स को पब्लिश करने का एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उन आर्टिकल्स को पब्लिश करके टेक्निकल कंटेंट राइटर की इंटर्नशिप को गीक्स फॉर गीक्स से ले सकते हैं। आर्टिकल्स को लिखने शुरू किया था वो मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, क्योंकि उस समय मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो अब तक मैंने 8 आर्टिकल्स में पब्लिश कर चुका हूँ गीक्स फॉर गीक्स पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ 8 आर्टिकल्स हैं जो अब तक मैंने पब्लिश किए हैं। अगर मैं किसी भी आर्टिकल पर अभी जाता हूँ कि इसमें आपको क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पे इसका कोड मेंशन है, और यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पब्लिश करने हैं। आप हो सकता है आपने कोई एक नया लैंग्वेज सीखी हो या फिर कोई एक नया कोर्स किया हो। आपने हो सकता है iOS डेवलपमेंट सीखा हो। तो iOS डेवलपमेंट पर भी आप आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं, ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं। तो अगर अगर आपके पहले 2 आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं, पब्लिश होने से ये मतलब है अगर आप आर्टिकल्स को लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद आपके आर्टिकल्स रिव्यू पर जाते हैं और वो रिव्यूअर आपको एक कमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का आपको एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप हाउ टू राइट में जाकर वो आपको इंस्ट्रक्शन कुछ बताएगा कि कैसे आपको लिखना है, और पोस्ट में जा कर के अगर आपको ऐड न्यू करना है तो आप स्टार्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई एक आर्टिकल फिनिश करेंगे उसके बाद आप सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो वो आर्टिकल रिव्यू पर जाएगा, और आर्टिकल्स को लिखने के बाद वो आपको कमेंट प्रोवाइड करेंगे कि क्या आपके आर्टिकल्स में अभी कमी है, क्या आपको सही करना है। देखिए जैसा मैंने पहला आर्टिकल जब ये लिखा था तो उसके बाद मुझे 4 कमेंट रिसीव हुए हैं। अगर हम देखें इसके एक्शंस में जाकर तो इस तरह से वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपकी क्या कमी है। उस बेसिस पे हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं और उन आर्टिकल्स को सही कर सकते हैं। और आपके आर्टिकल्स कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस तो होना ही चाहिए। हो सकता है आपने iOS डेवलपमेंट का कोर्स का आप ट्यूटोरियल अगर बना रहे हैं गीक्स फॉर गीक्स पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट वो आर्टिकल्स को कर रहे हैं गीक्स फॉर गीक्स पर, नहीं तो वो आपके आर्टिकल्स को पब्लिश नहीं करेंगे। वो आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद आप गीक्स फॉर गीक्स को मेल कर सकते हैं, आई हैव कंट्रीब्यूटेड ऑन दिस 2 आर्टिकल्स एंड आई नीड द टेक्निकल कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप। तो गीक्स फॉर गीक्स आपको एक ऑफर लेटर भेजेगा। उसमें वो मेंशन करेंगे कि आप टेक्निकल कंटेंट राइटर इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, और मैं अभी आपको ऑफर लेटर भी दिखाऊंगा। और पोस्ट लिखने के लिए आप गूगल पर डाल सकते हैं हाउ टू कंट्रीब्यूट इन गीक्स फॉर गीक्स टू राइट आर्टिकल। तो उसमें आपको कंट्रीब्यूशन का टैब मिल जाएगा, और ये पेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे आप राइट एन आर्टिकल जाने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से आपको दोबारा से वही मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, और इसमें आप इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आपको आर्टिकल्स को लिखना है। तो अब हम आते हैं अपने ऑफर लेटर पर। तो 2 आर्टिकल्स लिखने के बाद आप गीक्स फॉर गीक्स को मेल कर सकते हैं, और गीक्स फॉर गीक आपको इस तरह का कुछ ऑफर लेटर भेजेगा, जैसा कि मुझे ऑफर लेटर रिसीव हुआ था कि 18 अगस्त 2020 को, कि आप वेलकम है इंटर्न फॉर द टेक्निकल कंटेंट राइटर। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं इस तरह से आपको कुछ पे किया जाएगा। यहाँ पे वो आप वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं कि क्या पर आर्टिकल का कॉस्ट रहेगा आपका, अगर कोड इन्वॉल्व है तो किस तरह से आपको वो पे करेंगे,
और ये वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है, तो आपको ऑफिस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। या आप कभी भी जब आपके पास टाइम है तभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, किसी को अपडेट नहीं देनी। जितने आप आर्टिकल्स लिखेंगे, आप उसमें आप जितना भी सबमिट करेंगे रिव्यू के लिए, अगर आपका आर्टिकल पब्लिश होता जाएगा तो आपको उस बेसिस पर, और इसमें 3 लेवल्स हैं आपके। अगर आप इतने आर्टिकल्स पब्लिश कर लेते हैं तो आप मीडियम लेवल पे हैं, और एक्सपर्ट लेवल पे हैं अगर आप इतने आर्टिकल्स पब्लिश कर लेते हैं। इसमें इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी दे रखी हैं। आप पेड इंटर्नशिप के तभी एलिजिबल हैं जब आप मिनिमम 10 आर्टिकल्स पब्लिश कर लेते हैं। तो 2 आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद आपको इंटर्नशिप का ऑफ़र आएगा। उसके बाद भी आपको 8 आर्टिकल्स और पब्लिश करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो पे करना चालू करेंगे पर आर्टिकल पे। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आप पोस्ट करते हैं तो वो उसके लिए पे नहीं करेंगे, और जितना भी स्टिपेंड अमाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो इंटर्नशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। आपका कंटेंट पहले से ही गिग्स फॉर गिग्स पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप कैन बी वेरी फ्रॉम 1 मंथ टू द 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 1 मंथ से 1 साल के बीच में कभी भी हो सकती है। जब भी चाहे आप कैंसिल करवा सकते हैं। गिग्स फॉर गिग्स को मेल कर सकते हैं कि अब मेरे को इंटर्नशिप टर्मिनेट करनी है, अब मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चाहे आपके कॉलेज खुल गए हों या फिर आपको कोई और कहीं पे आपकी और जॉब लगे, तो आप गिग्स फॉर गिग्स को मेल कर सकते हैं, और वो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हो सकता है आपके पास एक वैकेंट टाइम हो 3 मंथ्स का या फिर 2 मंथ का। तो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने उस टाइम पीरियड में क्या किया, तो आप गिग्स फॉर गिग्स का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स किया है और मैंने इतने आर्टिकल्स को गिग्स फॉर गिग्स पर पब्लिश किया है। मैं गिग्स फॉर गिग्स में एज अ इंटर्न वर्क कर रहा था। तो हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।